हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एस ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। एक बहुत ही अच्छी सी नियुक्ति आई है, एक बहुत ही अच्छा सा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों के लिए आया है मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के थ्रू, ठीक है। जिसमें जो पोस्ट का नाम है वो है सहायक यंत्री पर्यावरण के लिए, जिसमें लेवल 12 का जो बोल सकते हैं जो सैलरी पैकेज होगा वो होगा 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक की ये जो आप लोगों को वेतनमान जो है वो दिया गया है, जिसके लिए कुल 14 रिक्तियां जो है वो आई हुई है। 14 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट जो है वो किया गया है, जिसमें से 3 जो है वो यूआर के लिए है मेल और 2 फीमेल यूआर, एससी 1 मेल और 1 वुमेन के लिए, एसटी 2 मेल और 2 वुमेन के लिए, फीमेल महिलाओं के लिए, ओबीसी 1 जो है वो ओपन है और ओबीसी 2 जो है ओपन है और 1 जो है वो फीमेल्स के लिए है। ईडब्ल्यूएस में भी एक वैकेंसी जो है वो रिलीज की गई है। कुल मिलाकर के 14 वैकेंसी जो है वो सहायक यंत्री पर्यावरण के लिए लेवल 12 के लिए आई हुई है, जिसको आप वेबसाइट www.mponline.gov.in पर जो उपलब्ध है वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या mpcv@mp.gov.in में भी जा करके ये पूरा का पूरा जो आपको पीडीएफ है वो देख सकते हैं और वहां से फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। कितना इसका वेतन है वो आप जान गए, कितने वैकेंसीज है। अब कैसे आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और क्या क्या पात्रताएं हैं, मतलब क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो देखेंगे, कितना आवेदन का शुल्क है, वो सब सारी की सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं, जिसके लिए प्रारंभ दिनांक, मतलब आप लोग ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर सकते हैं 10/4/2026 से लेकर के उसमें त्रुटि सुधार भी 13/4/2026 तक कर सकते हैं। 4 दिन के लिए विंडो ओपन रहेगा, मतलब मॉडिफाई करने के लिए। लास्ट डेट जो है वो होने वाला है 30/4/2026, ठीक है, 2026, ये ध्यान रखिएगा। और त्रुटि सुधार जो है वो 2/5/2026 तक कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को मॉडिफाई का डेट भी दे दिया गया है। चलिए अब जानते हैं ये जो सहायक यंत्री है इसके लिए जो वेतनमान है वो क्या रहने वाला है और क्या क्या इसकी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जो कि 14 जो पदों की रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज है वो आई हुई है। कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री पर्यावरण लेवल 12 56,100 टू 1,77,500 तक का है, जिसमें ग्रेड पे जो है 5,400 का है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप लोगों का स्नातकोत्तर या तो आपका पूरा क्लियर हो, पीजी भी, या फिर आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो, और साथ ही साथ स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग की भी अगर आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्लीट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अनारक्षित के लिए कितनी वैकेंसीज है वो यहाँ पर एक कैटेगरी के थ्रू बता दिया गया है, एक पेज में दे दिया गया है कि टोटल 14 वैकेंसी का जो बाइफरकेशन जो है वो कैसे किया गया है, जिसमें यूआर के लिए 3 है, महिला के लिए 2, टोटल 5 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 और 2 टोटल है। और कुल मिलाकर के ये जो 14 वैकेंसी यहाँ पर दिया गया है, जिसमें ओपन और महिला के लिए भी पूरा वैकेंसीज का डिटेल्स दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं आयु सीमा। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु, मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए कितनी, 21 साल, और अधिकतम आयु जो है वो होनी चाहिए 40 साल। अगर आप मध्य प्रदेश राज्य के निवासी, स्थायी निवासी हैं, तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, और अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले में भी आते हैं तो भी आप लोगों को रिजर्वेशन जो है वो 10% का मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप जनरल कैंडिडेट के थ्रू वहां पर ट्रीट होंगे, ठीक। तो ये लाभ का भी जो है वो सारा डिटेल्स दे दिया गया है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसके लिए रहने वाले हैं, लाभ को उसको यूज करने वाले हैं। आयु की गणना जो है वो आप लोगों का 10th सर्टिफिकेट के थ्रू किया जाएगा। ये जनरल है, जो आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और MP ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क जो है वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा। आवेदन जो है आप इस डेट पे भर सकते हैं और उसका त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि कोई भी जो है गलती आप ना करें फॉर्म को फिल करते समय, ताकि आपको मॉडिफाई करने का, एडिट करने का, त्रुटि सुधार करने की कोई आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। आप लोग का जैसे ही एग्जाम क्लियर होगा,
एग्जाम क्लियर के बाद आप लोगों का साक्षात्कार होगा, मतलब आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है जिसका वेटेज जो है वो 80% का होने वाला है, पूर्णांक मतलब उसके टोटल मार्क्स जो है वो 100 के रहेंगे, लेकिन आपको 80 उसमें मिनिमम जो है आपको कंप्लीट करके चलना पड़ेगा। साक्षात्कार का जो है वेटेज वो 20% का रहेगा, 20 मार्क्स, ठीक है, जो कि 100 कुल मिला करके आप लोगों का एग्जाम्स के लिए पैटर्न का यहाँ दिया गया है, 80 और 20 का पूरा वेटेज, ठीक है। अब मेरिट जो है वो कैसे बनेगा वो यहाँ पर बताया गया है, लेकिन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम आप लोगों को जानना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, वो दिया गया है। सीबीटी हेतु निम्नलिखित विषयों से संबंधित जो है एमसीक्यू आप लोगों से पूछा जाएगा, और वो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आप लोगों के एग्जाम के लिए रहने वाला है जब आप अपने फॉर्म को फिल करेंगे और टेक्निकल एग्जाम जो होगा। उसके अलावा भी यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संबंधी जो अधिनियम है वो भी मध्य प्रदेश में जो लागू है वो होना चाहिए। जल प्रदूषण से रिलेटेड, ध्वनि प्रदूषण, मतलब प्रदूषण से रिलेटेड जितने भी जो जानकारियां अब आपको होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान एवं करेंट अफेयर विशेष संदर्भ से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और बेसिक जो है कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। फिर आईटी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉजिक से रिलेटेड को संबंधित प्रश्न जो है वो होंगे, ठीक है। इसके लिए क्या क्या है कि आवेदक जो है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा आप लोगों को यहाँ पर दिया गया, मैं ये डिटेल्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि बहुत सारे बच्चों को ये होता है कि सर ये सिर्फ और सिर्फ एमपी वालों के लिए, देखिए यहाँ लिखा गया है आरक्षित वर्ग के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी जो है वो होना आवश्यक है। मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी केवल अनारक्षित श्रेणी के लिए आवेदन हेतु मान्य होंगे, पात्र होंगे। मतलब आप अगर फॉर्म को फिल कर रहे तो आप जनरल कैंडिडेट के थ्रू आप उसको मतलब वहां पर डिजायर रहेंगे, ठीक है। डेट मीन आप अगर एमपी के हैं तब तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर वाले स्टेट से तो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास अनिवार्य अर्हताएं वो सब सारा आप लोगों को पता है। फॉर्म को फिल करने से पहले आप लोग देख लेंगे, अच्छा रहेगा कि क्या क्या चीज़ चाहिए। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट भी चाहिए, ये भी यहाँ पर दिया गया है। और वांछित शैक्षणिक अर्हताएं जो है वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। कार्यरत सेवा के लिए एनओसी चाहिए। फोटो पहचान पत्र के लिए आप लोगों का अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर मतदाता परिचय या बैंक पासबुक भी आप लोग दे सकते हैं। ये सब सारा डिटेल्स दिया गया कि क्या क्या चीज़ आप लोगों को यहाँ पर नीड है, ठीक। तो यहाँ सारा जो डिटेल्स आप लोगों का एमपी प्रदूषण बोर्ड के द्वारा जो रिलीज किया गया, जिसके लिए आप सारे भारत के सभी जो लोग हैं इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्लियर कर रहे हैं तो, ठीक है। इसके लिए आप लोगों का आवेदन शुल्क जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है कि आप ऑनलाइन जैसे ही फॉर्म को फिल करेंगे तो आप लोगों का आवेदन जो है वो शुल्क भी आप लोगों को पे करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क क्या है, चलिए एक बार देख लेते हैं आवेदन शुल्क के लिए कि आवेदन शुल्क क्या रहने वाला है। क्योंकि कोई भी फॉर्म को फिल करते हैं तो आवेदन शुल्क जो है वहां पर आवेदन शुल्क हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा, तो आपको पेमेंट जो है वो करना पड़ेगा वहां पर। वो जैसे ही आप फॉर्म को फिल करेंगे एमपी ऑनलाइन के थ्रू तो आप लोगों को जो वहां पर मेंशन किया गया है वो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आवेदन शुल्क भी है इसके लिए, ताकि आप अपने फॉर्म को फिल करें तो आप लोगों का एक पोस्ट के सिलेक्शन के लिए आप लोग वर्क कर सके, क्योंकि आपने पेमेंट भी जो है फी के लिए की है। कुल मिलाकर के यही है कि अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आप लोगों के लिए 14 वैकेंसी ऐसे तो कम है, फिर भी आप अगर अच्छे से प्रयत्न करें तो इसमें एक सिलेक्शन जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे बाहर वाले स्टेट के। अगर आपकी पकड़ अच्छी है अपने सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए प्रिपरेशन करके अपने एक पोस्ट को ले सकते हैं, ठीक है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए हमारे साथ एस ऑनलाइन के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।